Multiple combinations. Multiple combinations, what do you mean by multiple combinations? Like हम्म मतलब कैसे पता लगता था इस क्वेश्चन पे वी हैव टू अप्लाई बायनोमियल? वो एग्जाम्पल सॉरी, हाँ, एक तो चीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, एक डिफरेंस है, बायनोमियल के अंदर हमारा सैंपल साइज छोटा होता है, जैसे हमने किया था ना 10, 15, 20। जब ये सैंपल साइज 15, 20 से बढ़ के 100, 200, 1000 इतना बड़ा हो जाता है ना, तो बेसिकली हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये हम डिस्कस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर करेंगे। बट ठीक है, एक तो चीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक तो इसका सैंपल साइज होता है, और क्या होता था? 2 possible outcomes. जी, 2 पॉसिबल आउटकम्स, एक को हम सक्सेस का नाम दे देते थे और एक हमारा फेलियर हो जाता था, ऐसा ही है। अच्छा, और जब हम एनसीआर अप्लाई कर रहे होते थे, उसमें ये आर क्या होता था? डू यू रिमेम्बर? यानी अगर मैं कहता हूँ 10 दफ़ा हमने कॉइन फ्लिप किया, तो उसमें से ग्रेटर लाइक देन 3। नंबर ऑफ ट्रायल्स नो, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज एन। Number of success. यस, वेरी गुड। आर जो होता था बेसिकली होता था कि नंबर ऑफ टाइम्स द सक्सेस है हैपनिंग। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको डिफरेंस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा होता कि आपने बायनोमियल अप्लाई करना है कि ज्योमेट्रिक अप्लाई करना है। तो वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो इसी तरह ये तो होती थी बायनोमियल। अब जब हम ज्योमेट्रिक की बात करते हैं, ओके, ज्योमेट्रिक हाउएवर इज डिफरेंट। ज्योमेट्रिक होता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट को तब तक रिपीट करेंगे अंटिल द सक्सेस हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। रिपीट until success occurs for the first time। यानी अगर मैं कॉइन की एग्जांपल ही लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कॉइन को फ्लिप करूंगा, ठीक है, और मैं कहता हूँ हेड इज, लेट्स सपोज कि हेड जो है वो मेरी सक्सेस है, मैं हेड को एज अ सक्सेस कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ सिक्स्थ टर्म के ऊपर मेरी सक्सेस हेड आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो पीछे की 5 टर्म्स थी उनके ऊपर क्या आया होगा? टेल वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाकी जो पीछे जितने हैं उनके ऊपर टेल आया होगा, और जो सिक्स्थ पे जाके मेरी सक्सेस हैपन हुई जिसको मैं हेड कंसिडर कर रहा हूँ। तो पहली चीज तो ये कि हम रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया। दूसरी चीज ये कि सक्सेस या फेलियर एट विच टर्म, वो चीजें हम देखेंगे कहाँ पे आ रही हैं। ओके। अच्छा, ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ज्योमेट्रिक होता क्या है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कॉइन की बात की थी, मैं कॉइन के ऊपर चलो वो एक एग्जांपल जनरली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको सारे फॉर्मूलाज भी बता देता हूँ। मैं कहता हूँ हेड को एज अ सक्सेस हम कंसिडर करेंगे, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि हेड जो है दैट इज आवर सक्सेस। और मैं कहता हूँ सक्सेस हैपन्स एट सिक्स्थ टर्न, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट 5 should be tail and then the head should happen। ठीक हो गया। तो टेल की अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 5 हो जाएंगे 1/2, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? अच्छा, मेरा ख्याल है कॉइन से बेहतर ये है, क्योंकि हमें डिफरेंस पता नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कॉइन की एग्जांपल को रेज कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ डाइस, ठीक है, और डाइस के ऊपर मैं कहता हूँ जो 5 है उसको मैं एज ए सक्सेस कंसिडर कर रहा हूँ। डाइस के ऊपर जब 5 आएगा, तो ये सारे मुझे एक्चुअली रेस करने पड़ेंगे। दोबारा से कर लेते हैं, ओके। तो इसका क्या मतलब है कि पहली टर्म पे भी 5 नहीं आएगा, डैश 5 डैश 5 डैश 5 डैश,
फिर 5 डैश। पहली 5 टर्म्स पे मेरा 5 नहीं आया और सक्सेस मेरी आ रही है 6 टर्न के ऊपर। इट मीन्स कि 5 जो है मेरा अब जाके आएगा लास्ट में। तो अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है, तो वो क्या होगी ऑन अ डाइस? 5/6. नहीं, 5 की 1 क्या by होगी? 6. 1/6, बिल्कुल ठीक है। Oh, sorry. और 5 डैश की क्या हो जाएगी? 5/6. बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब जब हम यहाँ प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे तो दिस शुड बी 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, और लास्ट वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी हमारी 1/6। तो अगर आप नोट करो तो एक्चुअली 5/6 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 1/6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली इफ यू लुक, दिस इज योर फेलियर एंड दिस इज योर सक्सेस। फेलियर की पावर जो होगी वो हमेशा एक कम होगी, यानी अगर मुझे 6 टर्म चाहिए तो मुझे इसको 6-1 करना पड़ेगा। तो बहरहाल अभी ये मैं फॉर्मूलाज लिखवा भी देता हूँ कि क्या होते हैं। एक सेकंड, ये नोट डाउन कर लो, मैं 1 मिनट में आया। देखिए Like, ओके, अब एक एक करके ना मैं आपको सारा बता देता हूँ कि किस सिनेरियो में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे सक्सेस अगर 6 टन के ऊपर हो रही है तो इसका मतलब है x = 6 की बात हो रही है। तो एक एक करके ना मैं आपको इसके ना सारे फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ। लाइक फॉर द फर्स्ट वन, ओके, तो अगर ये हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = r, यानी जैसा मैंने कहा यहाँ 6 टर्न है, तो मैं फॉर्मूला जो यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा q⁻r−1 इंटू पी, जैसे ये ऊपर हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, ओके। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि मैं अगर कहता हूँ ये वाला जो 5 है, इट टेक्स लेस देन इक्वल टू 5 टर्म्स, तो यहाँ मैं r लिख लेता हूँ। इस केस में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 1 - q⁻r। और इन केस में अगर फॉर्मूला यूज करता हूँ, इसको भी हम एग्जांपल के साथ भी करेंगे। इफ द वैल्यू इज x ग्रेटर देन r, तो फॉर्मूला यूज होगा q⁻r। इसमें अब एक चीज का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, केयरफुल विद इनइक्वालिटीज। ओके, इनइक्वालिटीज ये मैंने लिखा इसलिए, अगर आप नोट करो, एक इनइक्वालिटी जो ऊपर वाली है सेकंड वाली, देयर इज लेस देन इक्वल टू, एंड द अदर वन इज ग्रेटर देन। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो इन केस अगर कोई हमें ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसमें हमें x लेस देन, चलो एक करके देखते हैं। चलो, आई थिंक इट वुड बी मच बेटर इफ वी ट्राई इट। के लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, डाइस की ही बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक मीन का रह गया, मैं मीन भी लिख देता हूँ, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर इसको हम मीन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज बेसिकली 1/p। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, उसी तरह से दोबारा एग्जांपल में ले लेता हूँ डाइस की, और हम सक्सेस जो है इज लैंडिंग ऑन 5। ठीक हो गया? ओके, द फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4। अब x = 4 का मीनिंग क्या होगा? that we got 5 on the fourth term. यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दैट द 5 on the first 3 terms we don't get 5, on the fourth term we get the 5। ठीक है, जो पहली 3 टर्म्स है उसमें नहीं था, तो इसमें इक्वल टू अगर होगा तो जस्ट लुक एट, जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, मींस q⁻r−1 इंटू पी। क्यू और पी जो सक्सेस और फेलियर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
1/5, 1/6. नहीं 1/6 यस, और फेलियर की 5/6। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो वी विल राइट डाउन 5/6 टू द पावर ऑफ 4 - 1 और सक्सेस होगी 1/6। क्या आंसर आता है? आंसर चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न टू राइट डाउन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? ओके एक और, अगर अब मैं आपसे कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 8। अब लेस देन इक्वल टू है, जस्ट लुक एट इट, ये ऊपर वाली आप लिख लो ताकि मुझे बार बार ऊपर ना करना पड़े। लेकिन है क्या, जब लेस देन इक्वल टू होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? minus QR. 1 - q टू द पावर r, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 - 5/6 टू द पावर ऑफ 8 लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी हाँ मायरा, ज़ारा, आप दोनों को? जी। ओके अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? ये तो बहुत सिंपल है ना, अब आपको इसमें मुश्किल क्या है? अब द थिंग इज व्हेन आई राइट डाउन x लेस देन 8, नाउ इफ यू लुक कि मेरे पास अब इक्वल टू की इनइक्वालिटी नहीं है इन लेस देन। ये जो फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा है दैट इज ट्रू इफ इट इज लेस देन इक्वल टू। अगर सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग इफ आई राइट ड्रॉ नंबर लाइन, लेट्स इमेजिन दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। ठीक हो गया? इट सेज लेस देन 8 and if I have to write down inequality with less than equal to, तो 8 से पीछे कौन सा नंबर है 7. जिसके साथ मैं इनइक्वालिटी निकाल सकता हूँ? इट मींस लेस देन 8 मींस दैट द लास्ट नंबर इंटीजर दैट वुड बी इंक्लूडेड इज द 7th वन। तो मैं इस इनइक्वालिटी को चेंज करके मैं लिख सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 7। अब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ 1 - q पावर r एंड आई वुड राइट डाउन 1 - 5/6 टू द पावर ऑफ 7। ये बात समझ आई कि नहीं आई? कि अगर मैंने लेस देन से लेस देन इक्वल टू में जाना है, आई वुड हैव टू टेक द प्रीवियस नंबर। अब बताओ। why was previous? बिकॉज इट लेस देन 8 का क्या मतलब है कि किस टर्न के ऊपर सक्सेस आई होगी? Was the previous term हाँ प्रीवियस टर्म क्या? में आई होगी? ऑब्वियसली मैक्सिमम वो किस टर्न पे आ सकती है? 7th टर्न के ऊपर, 8th पे नहीं वो पहुंच सकता। सम इस अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी इट इज ऑन द प्रीवियस टर्म वुड बी द लास्ट वन जिसके ऊपर सक्सेस आ सकती है, यानी 7th रो के ऊपर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू गेट अ 5 ऑन अ डाइस। बात समझ आई? इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू लिखा है जो हम 7 के साथ लिख सकते हैं। समझ आया थोड़ा सा कि नहीं आया? Wait, how are we getting 8 on a dice? इट्स नॉट 8 ऑन अ डाइस। आपको आप थोड़ा शायद लेट आए हो। 8 मींस ये जो सक्सेस हो रही है मींस डाइस के ऊपर जो ये 5 आएगा दैट वुड बी ऑन द 8th थ्रो। Okay. That what it means. It's not probability of 8. It means that you get this success on the 8th throw. Means Okay. on the previous 7 throws you get not 5. You didn't get a 5. बात समझ आई? Yeah. Okay. And if I say x greater than 5, what was the formula for greater one? Q to ऊपर the लिखा था power हमने। R. बिल्कुल ठीक है। तो third formula, if the inequality is greater than, we would use the formula of q power r. So q power r means 5/6 to the power of 5. ठीक हो गया? Problem would be when this inequality is not greater, it is greater than equal to 5. Okay. So greater than equal to 5 means if you draw a number line, this is 5, this is 4, this is 6. Which number we are going to take 6. if we want to exclude this 5? हाँ sorry 6. 4. नहीं बेटा 6. हाँ नहीं, ये देखो ना, इफ यू से कि आप 6 लेते हो, क्या हमें 5 को इंक्लूड करना है कि नहीं? पहले यू डिसाइड दिस। डू वी नीड टू इंक्लूड 5 according to the inequality? Yeah. Okay. And if you say that I need to write down x greater than 6,
डज दिस इंक्लूड 5? क्योंकि मुझे 5 को तो इंक्लूड करना है ना। No. नहीं समझ आया? नहीं. No, because I also don't understand. If x is supposed to be greater than 5, you're not supposed to include 5. You're supposed to include numbers No, it says x Okay. greater than greater equal to equal 5. to. This is equal to 5. It means that you have to include 5, 6, 7 and so on. So but if I have to remove this equal sign, where do I need to start from? If I start from x greater than 4, does this include 4 or which number does it include? It If I includes start from 4. 4, No, it includes 5 and above. yes, and that's what we need, right? ये inequality 5 and above ही include करती है ना। अब बताओ क्या नहीं समझ आया? हानस, आप कुछ कह रहे थे, Sir, नहीं पता लगा अभी भी? नहीं. आप क्या नहीं पता लगा बताओ। देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखते हैं, व्हाट डज इट मींस कि हमने कौन कौन से नंबर को इंक्लूड करना है? 5 and more. 5 एंड मोर। व्हेन यू सेड कि हम x ग्रेटर देन 6 लिख लेते हैं, डज दिस इंक्लूड 5 एंड मोर? No. नो, हमने इनइक्वालिटी का साइन वहां से स्टार्ट करना है, यानी उस वैल्यू से स्टार्ट करना है कि वहां से इक्वल भी हट जाए और 5 एंड अबव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाए। व्हेन यू से x ग्रेटर देन 6, डज वुड इट इंक्लूड 5 एंड अबव? इसमें तो इस इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू जो आपने कही है तो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा ही है ना। इसमें 5 और 6 तो स्किप हो गए। नहीं समझ आया? अब आ गया. ठीक है, आपने इस इनइक्वालिटी को इस तरह से एडजस्ट करना है कि यहाँ से ये इक्वल का साइन हट जाए, यानी ग्रेटर देन हो जाए, और फिर हमें किस नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा वो आपने देखना है। अगर हम 4 से स्टार्ट करेंगे तो हमें 5, 6, 7 एंड सो ऑन सारे नंबर्स मिलेंगे। इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यू पावर आर। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन 4 से पहले भी हम्म। तो और भी नंबर्स आते हैं which include 5. तो नहीं, 5 से स्टार्ट होनी चाहिए ना। अच्छा, आप जैसे कहाँ से स्टार्ट करोगे, चलो मुझे बताओ, फिर हम देख लेते हैं वो जैसे गलत कहाँ से। जैसे 2. ओके, व्हेन यू से x ग्रेटर देन 2, इट्स स्टार्ट फ्रॉम 3, 4 एंड सो ऑन, राइट? हमें कहाँ से स्टार्ट करना था अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल इनइक्वालिटी? 5 and above. तो ये तो आप 3, 4 भी इंक्लूड कर रहे हो। प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं आई? हाँ. कि हमें इनइक्वालिटी को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो स्टार्ट तो 5 से ही हो, ठीक है, बट वहां से इक्वल का साइन हट जाए। ठीक है, सही है. ओके। You are just telling it x is x, that it would take more than 4 throws. More than 4 throws and starting at least with 5 throws means the same thing. अगर मैं at least 5 कहता हूं तो वो भी 5, 6, 7, 8 है, and if I say more than 4 throws that is also 5, 6, 7, 8 and so on. बात समझ आ रही? जी ठीक. ठीक है, तो इस तरह से हमने साइंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखना है कि किस तरह से हम इन वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे। फॉर्मूलाज आर इजी, यही 3-4 फॉर्मूलाज हैं जो आपने यूज करने हैं। देख लो कितने, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक मीन का है उसमें से, तो एक्चुअली 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो इसी को हमने सीखना है कि इनइक्वालिटी क्या होगी, उसमें साइन क्या होगा, और फिर हम उसको एडजस्ट करके ठीक कैसे करेंगे। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ. ओके, हाँ बाकी मायरा, ज़ारा। Sir, when x is less than r, why do we subtract q to the power r from 1, but like when x is more than r, we keep it as it is? दोबारा बोलना। Like x ओ, is less than equal to r, the formula is 1 यस, minus q to the power r. हाँ जी। Why is the 1 there? 1 क्यों देर है वहां पे, है क्यों? अच्छा, ये नहीं है कि इट इज विदाउट लॉजिक, इट इज विद लॉजिक, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना, कहते हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उसमें होता ये क्या होता है, अगर आपको याद हो कि अगर हम फेलियर्स के ऑप्शंस निकाल लें तो उसको 1 से माइनस करें तो ऑपोजिट साइड आ जाती है ना हमारी। तो एक्चुअली जो यहाँ पे हो रहा है वो यही चीज हो रही थी, जिस वजह से ये फॉर्मूला बना हुआ है।
या फॉर्मूला याद करना है कि उसको देखना भी है कि कैसे बन रहा है? But for like the next one, it's just q to the power r. यस, देखो ना, अगर लेस होता तो क्यू पावर आर था, सॉरी ग्रेटर है तो क्यू पावर आर है। जस्ट लुक एट दिस, ये देखो थोड़ा सा मैं explain कर देता हूँ। चलो, ग्रेटर है तो क्यू पावर आर है, एंड इफ आई फ्लिप दिस इनइक्वालिटी इट मींस मुझे पीछे के चाहिए, राइट? दोबारा देखो, अगर ग्रेटर का फॉर्मूला है क्यू पावर आर, ठीक है, ये ग्रेटर का है, और मैं इस इनइक्वालिटी को फ्लिप कर देता हूँ तो मुझे पीछे के चाहिए, जो कि यहाँ पे है। और अगर मुझे पीछे के चाहिए तो उसके लिए मैं 1 से माइनस नहीं कर लेता प्रोबेबिलिटी टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑन द ऑफ द अदर साइड। So नहीं x समझ आया? is like where the 1 is. सॉरी, मतलब x की जगह हम 1 लिख रहे हैं. कौन से एक्स की जगह? इस एक्स की जगह? No, I meant like whatever x the number is, if it's like more than it, when we would just keep as is, but if it's less than ये x, देखो then ना, we subtract it from देखो 1. x ग्रेटर देन आर का मतलब, चलो ग्रेटर देन का क्या मतलब था, यहाँ पे आ जाते हैं। इट वुड टेक on the fifth, it would take at least 5 throws, right? ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब है? ये वाला जो फोर्थ है, More than 5. it would take more than 5 throws। तो फर्स्ट more than 5 का मतलब है 6 से एक्चुअली स्टार्ट होगा। एग्रीड कि नहीं? Yeah. दोबारा देख लो, when it says greater than 5 it means that the first success would happen at the sixth throw, right? तो फर्स्ट 5 जो थ्रोज हैं उन पे फेलियर है। Yes. ये देखो, तो ये देखो, ये वही फेलियर है क्यू टू द पावर ऑफ 5, क्योंकि फर्स्ट 5 पे फेलियर था। बात समझ आई? पर हम उनको फेलियर की फेलियर, प्रोबेबिलिटी में ले रहे हैं. उसको हम फेलियर क्यों ले रहे हैं? नो, फिर हम लाइक उसका आंसर एज फेलियर की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं. क्योंकि बेटा देखो ना, अगर फर्स्ट फेलियर, सेकंड फेलियर, थर्ड फेलियर, फोर्थ फेलियर, फिफ्थ फेलियर, इट मींस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 एंड सो ऑन, आप करते ही जाओगे ना, यही होगा। तो वो जब सारे कंबाइन होंगे तो इसीलिए पावर 5 बन जाती है। जैसे यहाँ पे किया था कि 5/6 5/6 5/6 और यहाँ पे आके 5 आया, क्योंकि बिकॉज ऑल दीज 5 वर सेम। अभी भी नहीं समझ आया? नहीं. अच्छा, ऐसा करो, आप सिर्फ ना ये वाले फॉर्मूलाज याद कर लो, इट्स फाइन, आपको इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी करके देखते हैं, फिर आप मुझे बताना अगर बढ़ती है तो, ठीक है? Okay. ये फॉर्मूलाज याद कर लो, ठीक है? ये बन कैसे रहे हैं अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है? जस्ट मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज, ठीक है? और इनको हम यूज करना सीख लेते हैं कि कैसे यूज करना है, ठीक है? ओके, करके देखते हैं, फिर नहीं समझ आएगा तो फिर चलो किसी और तरीके से ट्राई करके देखेंगे। कहाँ गया? हम्म, ठहरो। एक ये है and there is this one distribution. Okay, let me just open this one. Okay, let's just look at few questions. जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ओके, वो कहता है यहाँ पे हमारे पास द स्कोर व्हेन टू फेस 6 sided dice are shown, the sum of the two numbers on the upper faces show that the probability of the score is 4. Okay, first we have to figure out कि किस किस नंबर से आपके पास 4 आता है, किस कॉम्बिनेशन से 4 आएगा। 1 plus 3, सॉरी, 1 plus 3,
Okay, 1 and 3 or 2 plus 2. okay, and और कोई भी नहीं है? हाँ मायरा, ज़ारा, That's it. सॉरी क्या कह रहे हो? That's it. क्या, मुझे सच में आवाज नहीं है, दोबारा बोलना। इसके अलावा और भी नहीं है। एक है बेटा। देखो बात हुई थी हमारी प्रोबेबिलिटी के अंदर 1 3 3 and 1. एंड 3 1 और 2। हाँ, ये दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियोस कि डाइस 1 पे 1 आया, डाइस 2 पे 3 आया। फिर हम एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि डाइस 1 पे 3 आया और डाइस 2 पे 1 आए। ठीक है, ओके। एनीवेज, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हम निकाल लेते हैं। तो इस 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6 1/6 इंटू 1/6। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/36 इंटू 1 प्लस 1/36 प्लस 1/36, that would give you an answer of 3/36 and that would be give you an answer of 1/12. This is our answer. समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, नहीं पता लगा? जी हाँ। हाँ। ओके, किसी को नहीं है तो बता देना मुझे, ठीक है। अब देखो वो कहता है द टू डाइस आर थ्रोन रिपीटेड अंटिल अ स्कोर ऑफ 4 इज ऑब्टेन। देखो अंटिल का जब भी वर्ड आएगा दिस इज योर बेसिकली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और वो सक्सेस किसको कह रहा है? 4 आने को वो सक्सेस कह रहा है। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी वी हैव ऑलरेडी फाउंड इन द फर्स्ट पार्ट, तो आप कहोगे वो प्रोबेबिलिटी है 1/12। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वैसे? 11/12. बिल्कुल ठीक हो गया, द फर्स्ट थिंग इज दिस वन। उसके बाद वो कहता है फाइंड द मीन ऑफ एक्स। मीन का फॉर्मूला अभी ये मैंने लिखवाया, मीन का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय पी विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/12 करोगे तो हमारा मीन निकल आएगा 12। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी ओके, यहाँ पे बताओ, यहाँ वो कहता है अ स्कोर ऑफ 4 इज ऑब्टेन फॉर फर्स्ट ऑब्टेन ऑन द 6th रो। इनइक्वालिटी क्या होगी इसकी? X is equal to 6. बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इट इज ऑब्टेन्ड ऑन द 6th रो मींस इट इज सेइंग x इक्वल टू 6। तो जब इक्वल होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? q to Q the to the power power r r minus minus 1. 1 times p. इंटू पी। बिल्कुल ठीक हो गया। q इज 11/12 टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 एंड p वुड बी 1/12। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। ओके, हाँ ज़ारा, मायरा, आप दोनों को जी। के फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट हुआ? ओके, then the last one, x less than 8. Okay, do we need to adjust this inequality or not? We do. We do. लेस के लिए जो हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला दैट इज फॉर लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू का फॉर्मूला होता था 1 माइनस क्यू टू द पावर ऑफ आर। द थिंग इज वी नीड टू इंक्लूड द नंबर्स लेस देन 8। तो इनइक्वालिटी क्या लिखनी पड़ेगी टू एडजस्ट दिस वन? कौन कौन से नंबर्स हैं, Less चलो than पहले ये equal to बता दो। 7. बिल्कुल ठीक है, द नंबर्स दैट शुड बी इंक्लूडेड आर 7 एंड बिलो। ठीक है, तो हम इनइक्वालिटी लिख लेते हैं x लेस देन इक्वल टू 7। this and this means the same thing, there is no difference between these two। तो इसके लिए फिर हम लिखेंगे 1 माइनस क्यू टू द पावर आर मीन्स 1 माइनस 11/12 टू द पावर ऑफ 7। समझ आया कि नहीं आया? जी। ओके, हाँ ज़ारा, अनस, दोनों को? Yes. ओके, चलो एक और ट्राई करते हैं। लेट्स लुक एट दिस वन। वो कहता है an ordinary fair die is thrown repeated until, so this is your geometric distribution, until 1 or 6 is obtained। okay, 1 और 6 में से कुछ भी आएगा that is considered as your success। find the probability that it takes at least 3 throws but not more than 5 throws to obtain 1 or 6। okay, the problem is कि अभी हमें नहीं पता कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? तो पहले तो बता दो 1 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6. बिल्कुल ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वुड बी कंसिडर्ड एज 2/6 व्हिच इज एक्चुअली 1/3. तो फेलियर हमारा क्या हो गया? 4/6. 2/3. 4/6 या 2/3 वुड मीन द सेम थिंग. अब इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं. इट सेज एटलीस्ट 3 बट नॉट मोर देन 5. तो इसमें क्या क्या आएगा? एटलीस्ट 3 बट नॉट मोर देन 5. 3 and 4. अच्छा, 3 and 4. 3, And 4, 5. 5. 5 भी होगा बट नॉट मोर देन 5. तो एक्चुअली इसमें ये तीनों जो है वो इक्वल वाले हैं कि 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है और 5 भी पॉसिबल है. तो इक्वल के लिए जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? q to the power r-1 into p. So you would write down 2/3 to the power of 3 minus 1 into p, which is 1/3, plus 2/3 to the power of 4 minus 1 into 1/3, plus 2/3 to the power of 5 minus 1 into 1/3. That would give you the final answer. समझ आया किस तरह से करना जी. जी हाँ. है? ओके. हाँ ज़ाहरा, आपको? समझ आ गई. Okay. Okay, now this one. A pair of fair coins is thrown repeated until. So this is geometric distribution. Until a pair of tails is obtained means probability of tail and tail. So if I find this probability 1/2 into 1/2, that would give me 1/4. This is your success. तो failure कितना हो जाएगा? हाँ, failure कितना हो गया? 3/4. ठीक हो गया, 3/4. Okay. And then when it says find the expected value, what do we need to find out? Mean. The mean. Mean. और mean का formula simple है 1/p, and 1/p means 1 over 1/4. That would give you an answer of 4. Clear? Yes. Yeah. Okay, the next one. इसमें हमारी inequality क्या होगी? X is equal to 3. X equal to 3 because exactly 3 throws. So q to the power of r minus 1 into p. And that would give me q हमारा कितना है? 3/4 to the power of 3 minus 1 into p, which is 1/4. ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट वन. इसमें सी पार्ट में हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी? Less than 6. ठीक है, पहली चीज तो उसने कहा fewer than 6 throws, so that should be x less than 6. Okay, but now when we look at the formulas, तो formula less का होता है कि less than equal to का होता है? Less than equal to. Less than equal. Less than equal to means the numbers less than equal to means 6 से कम numbers होने चाहिए. तो actually the last number is 5, 4 and then 3 and so on backwards. तो इसकी inequality को जब adjust करेंगे तो क्या बन जाएगी? Less than कि equal Less to than 5. equal to 5. yes, less than equal to 5. अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 minus q to the power of r. तो 1 minus q जो है that is our failure and that is 3/4 to the power of 5. समझ आया कि नहीं आया? जी. Yeah. Okay. Let me look at a different question if I can find one. Is the first one from binomials? Yes, very good. The first part is related to the binomial one. कैसे पता लगा binomial है? Because of the 10-day period. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. एक तो the thing is there is a 10-day period, ठीक है,
और पहले पार्ट में देयर इज नो मेंशन ऑफ द ऐप इवेंट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जब भी वो बात करेगा द इवेंट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बट फॉर द फर्स्ट पार्ट आई थिंक अभी तक कहीं पे भी उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सो बेसिकली योर सैम्पल साइज इज बेसिकली 10 एंड व्हाट थिंग इज कंसिडर्ड एज सक्सेस हियर, हैविंग अ वेट डे इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। तो वेट डे की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.16, 0.16. एंड फेलियर की क्या हो जाएगी? 0.84, बिल्कुल ठीक हो गया, 0.84। Okay, now let's talk about the inequality. When it says fewer than 3 days, तो क्या inequality होगी? less than 3, Less than 3। तो हमारे relevant number कौन कौन से हुए? 0, 1, 2, 0, 1 and 2। बिल्कुल ठीक है। So probability of x equal to 0, probability of x equal to 1, probability of x equal to 2. So this should be 10c 0, 0.84 to the power of 10, 0.16 to the power of 0. Then 10c 1, 0.84 to the power 9, 0.16 to the power of 1. 10c2, 0.84 to the power of 8, 0.16 का स्क्वायर। देखो क्या आंसर आता है। Zero point 79. 0.79 आगे भी तो कुछ होगा, 4. तो वो क्यों नहीं बोलते? ओके, यहाँ तक हो गया। हाँ जरा आपसे हुआ अनस। हाँ, Yes. Okay, good. Now B part. Find the probability that the first wet day, okay, this one, this mention as your geometric distribution as the success happening for the first time. Okay, the event is having find the probability the first wet day is on 8th October. Okay, fine. So success की probability क्या थी wet day की? वही 0.16 0.16. and the failure is now same 0.84. तो ओके हाँ, तो इनइक्वालिटी वगैरह क्या सेट करेंगे हम? हाँ X is equal to 8. बिल्कुल ठीक है, x equal to 8 because the event is happening on the 8th day of October। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या यूज होगा? Q to the power R minus 1 into P, बिल्कुल ठीक है। Now the failure is 0.84 to the power of 8 minus 1 and the failure is 0.16। ठीक हो गया, देखो क्या आता है आंसर। 0.047, 0.047 आगे भी हो गए। 2. 2, 1, 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे नहीं कर रहे हो बेटा आप लोग, मार्क क्यों कटवाना है आप लोगों ने? Okay, let's look at the C part. Okay, now it says for 4 randomly chosen years, find the probability that in exactly one of these year, first wet days of the October is 8 October. Okay, क्या करेंगे इसके अंदर पहले तो बताओ जो आपको लगता है। पहले तो डिसाइड कर लो ये बाइनोमियल है कि ज्योमेट्रिक है। क्योंकि पहले टाइप डिसाइड होगी तभी तो हम फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। Both. सॉरी क्या कह रहे दोनों. हो? दोनों कैसे यूज करेंगे बताओ? आप दोनों वर्ड्स देख रहे हो। क्योंकि हमने ऊपर ढूंढा है कि the probability of the first day
is on 8th of October. This is for 1 year. हाँ, गुड। And then they said 4 years. So then for the 4, we're gonna use the binomial, but we're gonna use the probability we found before. बिल्कुल ठीक है। ओके, बाकी दोनों का समझ आया कि नहीं आया? करना क्या है? जी आ गया। हाँ, ज़रा आपको पता लगा कि नहीं? No. नो। ओके, देखो बेटा, फॉर 4 रैंडमली चोजन ईयर्स इट मींस ये आपका सैंपल साइज है, ठीक है? तो n इज इक्वल टू 4, ये बेसिकली आपका है वो क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ठीक हो गया? यहाँ जहाँ क्लियर ना हो मुझे बता देना। जब वो कहता है एग्जैक्टली 1 ईयर, इसका मतलब है कि हमारी जो इनइक्वालिटी सेट होगी वो होगी x इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? Okay. ओके, अब द थिंग इज कि सक्सेस और फेलियर क्या लेंगे इस एग्जाम में। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक वाज कि ये जो ऊपर हमने लिखी हुई है फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर सक्सेस और फेलियर, वो वही ले रहे थे। अब देखो, दिस सक्सेस एंड फेलियर इज हैविंग अ वेट डे इन एनी गिवन डे ऑफ अक्टूबर, ठीक है? ये 0.16 जो है वो ऑन एनी डे इन अक्टूबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ वेट डे। यहाँ ये पूछ रहा है कि फर्स्ट वेट डे इज हैपनिंग ऑन 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वेट डे की प्रोबेबिलिटी क्या थी, वो हमने एक्चुअली ये प्रीवियस पार्ट के अंदर फाइंड आउट किया है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yeah. तो ये हमारी सक्सेस है। इसको आप 1 से माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका फेलियर भी मिल जाएगा। तो फेलियर कितना होगा? 0.952 0.952। ठीक हो गया? तो सक्सेस और फेलियर दोनों आ गए। नाउ इट्स एक्चुअली बाइनोमियल। ये है तो बाइनोमियल का, बट प्रोबेबिलिटी हमारी प्रीवियस पार्ट से आ रही थी। ओके, तो इट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, एक ही आपने फाइंड आउट करना है। सो 4c1 first is failure, so 0.952 to the power of 3, which is 4 minus 1, and 0.0472 would have a power of 1। ऐसे करना था। क्या आंसर आएगा? 0.162 162। That should be the final answer। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ ना आई है? हाँ मायरा, ज़ारा, Great. ठीक है? बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक था। तो ये एक चीज थी। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन था, मुझे भी याद आ रहा है। लेट मी सी कि वो यहाँ पे है भी कि नहीं है। No question of 52। Okay, probably it is this one। चलो इसको हम कॉपी कर ही लेते हैं। फिर इसके नीचे वाले भी पार्ट्स वो भी करते हैं। Okay, look at this part। Okay, how are you going to do the first part? It's geometric. हाँ, It's geometric. बिल्कुल ठीक है। कैसे पता लगा ज्योमेट्री का? It's asking about the first chocolate. बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट चॉकलेट विद लेमन फ्लेवर। ओके, फर्स्ट चॉकलेट है, सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और लेमन फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/15। 3/15।
which is actually 1/5 सिंप्लीफाई करके। तो फेलियर कितना हो गया हमारा? 4/5। 4/5. 4/5. बिल्कुल ठीक हो गया। Now it says having Nell chooses the 7th chocolate that she checks, so it means x equal to 7। तो equal के लिए क्या फॉर्मूला होता है? Q to the power R minus 1 into P. बिल्कुल ठीक है। So q is 4/5 to the power of 7 minus 1 and p is 1/5। हाँ जरा आपको पता लग गया था probability? How did we find the probability? Yes. Okay, ठीक हो गया। एक तो वो हो गया। Now let's look at the second part. It says find the probability that the first chocolate with a lemon flavor that Nell chooses is after she has checked at least 6 chocolates. Okay, ये कैसे करेंगे आप? I think it will be greater than equal to 6. Okay, greater than 6 के greater than equal to 6. Greater than equal. Mhm. तो फॉर्मूला क्या होगा? आपने मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू बोला ना? हाँ, ओके I think हाँ it's बाकी लोगों को just क्या लगता greater. है? ओके जस्ट ग्रेटर। हाँ जरा आपको क्या लगता है? Should it be greater than or greater than equal to 6 by reading this line that she chooses after she has checked at least 6 chocolates? Greater to equal. Okay, why greater than equal to? पहले तो मुझे ये बताओ। Because at least means 6 तो होना है. Okay, but what does this word mean? After. Would the 6 chocolate would be included if you read it with after? It is saying that after you have checked at least 6. Would it include the 6th? no. No, 7 के बाद. मतलब 7th would be the first one, ठीक है? Yeah. So the inequality, हाँ तो इससे जब आप ये inequality लिख रहे हो, this should not be greater than equal to, it should be only greater. So the formula is q power r. So it means you would write down 4/5 to the power of 6. ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को इट्स मोर लाइक ए रीडिंग पेपर। अगर आप इसको रीडिंग आपको ज्यादा करनी है एज कम्पेयर टू मैथ्स, ठीक है? तो अ लॉट ऑफ पीपल मिस्ड दिस। उन्होंने एटलीस्ट देखा एटलीस्ट 6 से, आई वुड आल्सो हैव मार्क्ड इट डाउन एज ग्रेटर देन इक्वल टू, बट इसको आपने आफ्टर के साथ रीड करना है। बात समझ आई क्या नहीं आई? हाँ Yeah. मुश्किल है टॉपिक के आसान है। आसान है, but when it comes to inequalities, it gets hard. अब इससे आसान तो पूरे लेवल में आपको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। I know, right? हाँ फिर भी कह रहे हो कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है मैं ऐसे करूंगा कि मैं आप लोगों को ऐसे करता हूँ, मैं भेज ही देता हूँ ग्रुप के अंदर ना वो वाली फाइल जो थी, जो ये थी ज्योमेट्रिक वाली, ये मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। ट्राई करना क्वेश्चंस, ठीक है? मे बी किसी और टॉपिक से भी आप क्वेश्चंस लिखो। आई डोंट थिंक के प्रीवियस टॉपिक से लिंक होंगे, किसी न्यू टॉपिक से रियली कोई क्वेश्चन होगा जो लिंक होगा, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है? आंसर्स भी इनके ऊपर होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस करना और फिर मुझे बताना, ठीक है? अभी बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई चीज ना समझ आई और पूछनी हो? Sir, can you say the keywords which describe whether it's geometric distribution? कीवर्ड्स until, happening for the first time, इस तरह जो इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड, वैसे तो वो until यूज करता है या for the first time यूज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ऑब्वियसली वो इंग्लिश में कुछ भी इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज कर सकता है कि द इवेंट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
बस आपने माइंड में ये रखना है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको कहते हैं कि when the event or you can say the success of that event is happening for the first time, जब वो हो उसके बारे में बात हो then we apply the geometric distribution. ठीक है, सही है। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा देखना होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ न्यू टॉपिक जो रिसेंटली 20 के बाद ऐड हुआ है, सो उससे पहले के क्वेश्चंस होंगे भी नहीं, तो आई हैव सेंड द क्वेश्चंस इन द ग्रुप। ठीक है, तो वो एक दफ़ा देख लेना और फिर जो ना समझ आए तो वो पूछ लेना। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर इजी। ठीक है।